नमस्कार दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में मैं रमाशंकर डिमरी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे हम टॉपिक वाइज अपने क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, तो आज से हम मुगल शैली से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखेंगे। साथ ही आने वाले जो भी हमारे वीडियो होंगे उसमें हम विस्तृत ढंग से भी आपको मुगल शैली, राजस्थानी और पहाड़ी शैली के बारे में बताएंगे। फिलहाल हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्र दारा शिकोह की बारात चित्र किसने बनाया था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बहुत बार पूछा भी गया है। तो यहाँ पर कुछ चित्रकारों के नाम दिए गए हैं, जैसे अब्दुल समद, बसावन, मंसूर और हाजी मदनी। तो दारा शिकोह की बारात जो प्रसिद्ध चित्र है ये बनाया था हाजी मदनी ने। तो विकल्प डी सही हो जाता है। तो आपको जो प्रसिद्ध चित्र है मुगल शैली के, उन चित्रों के चित्रकारों को भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षाओं में पेंटिंग्स और उनके जो भी पेंटर होते हैं उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने पहली बार शाही चित्रशाला बनवाई? और विकल्प देखिए, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। तो किस मुगल बादशाह ने पहली बार चित्रशाला यानी कि आर्ट गैलरीज बनवाई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है अकबर ने। और अकबर ने फतेहपुर सीकरी, आगरा और अन्य स्थानों पर भी अपनी चित्रशालाएं बनवाई थी। यहाँ पर जो चित्रकार होते थे वो अपने चित्रों को बनाते थे और उसके बाद वे दरबार में अकबर के सामने प्रस्तुत करते थे। तीसरा प्रश्न है, मुगल कला का स्वर्ण युग किस शासक के समय को कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप बिल्कुल गलत मत करिएगा। मुगल कला का स्वर्ण युग किस शासक के समय को कहा जाता है? विकल्प है औरंगजेब, अकबर, शाहजहां और जहांगीर। तो किस मुगल बादशाह के समय जो कला का स्वर्ण युग था ये पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है जहांगीर। तो जहांगीर के समय में मुगल कला का स्वर्ण युग था। तो इस प्रश्न को आप बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। चौथा प्रश्न है, हमजानामा को किस पर चित्रित किया गया है? और विकल्प देखिए, कपड़े पर, कागज पर, ताड़पत्र पर और भित्ति पर। जो हमजानामा था ये अकबर के समय में एक चित्रित ग्रंथ है। इस ग्रंथ को किस पर बनाया गया है ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है, हमजानामा को कपड़े पर बनाया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा आप, क्योंकि जो पोथी चित्रण है या सभी चित्रण है वो हमने देखा है कि मुगल शैली में कागज पर बनाए जाते हैं, लेकिन आरंभिक समय में जो संस्कृत ग्रंथों का फारसी अनुवाद हुआ था उन्हें कपड़े पर चित्रित किया गया था। तो इस प्रश्न को जरूर आप याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है, सचित्र ग्रंथ तारीख खानदान तैमूरिया को किस संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? अब यहाँ पर विकल्प है खुदाबख्श संग्रहालय पटना, रामपुर रजा लाइब्रेरी, सालार जंग संग्रहालय और भारत भवन। तो तारीखी खानदान तैमूरिया को जिस संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है वो संग्रहालय है खुदाबख्श संग्रहालय पटना। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि कौन से आर्टिफैक्ट्स वर्तमान में किस संग्रहालय में रखे गए हैं। छठा प्रश्न है, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद है। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है वो कौन सा है। विकल्प है रज़्मनामा, हमजानामा, अय्यार दानिश या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महाभारत का जो फारसी भाषा में अनुवाद है वो है रज़्मनामा। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। सातवां प्रश्न है, हुमायूं ने किस कलाकार को शीरी कलम की उपाधि प्रदान की? विकल्प है मीर सैयद अली, मीर मुसाविर, विहजाद, ख्वाजा अबुद समद। तो हुमायूं ने शीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी ख्वाजा अबुद समद को। तो ये ध्यान में रखिएगा आप। आठवां प्रश्न है, इनमें से शबीह का प्रकार क्या है? यहाँ पर शबीह जो चित्र बनाए जाते थे मुगल शैली में वो क्या है, वो किस चीज के प्रकार हैं ये पूछा गया है। तो विकल्प देखिए, भित्ति चित्र, पटचित्र, लघु चित्र या पोर्ट्रेट। तो शबीह किस चीज का प्रकार है उसका सही उत्तर हो जाता है वो पोर्ट्रेट का प्रकार है। तो आपने देखा होगा कि व्यक्ति चित्र भी हम कहते हैं इनको। तो विकल्प डी सही हो जाता है। और हमें ये मालूम है कि जो मुगल कला है वो एक दरबारी कला थी, तो सभी चित्र का निर्माण काफी हुआ है मुगल शैली में। नवा प्रश्न है, मैडोना का चित्र पकड़े जहांगीर चित्र किस कलाकार का है? ये काफी महत्वपूर्ण है। और विकल्प देखिए, दशवंत, हाजी मदनी, अबुल हसन और हुलास लाल। तो मैडोना का चित्र पकड़े जहांगीर जो चित्र है वो बनाया था
अबुल हसन ने, तो विकल्प सी सही हो जाता है। और ये जो प्रश्न है ये काफी बार पूछा भी गया है। 10वां प्रश्न हमारा, परदाज तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किस शैली में हुआ है? परदाज तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किस शैली में हुआ है? और विकल्प है पहाड़ी शैली, अजंता शैली, राजस्थानी शैली और मुगल शैली। तो परदाज तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है मुगल शैली में। और जो परदाज तकनीक है इसमें छाया प्रकाश के माध्यम से जो है गोलाई दिखाई जाती थी। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। 11वां प्रश्न है, मुगल कला में स्याह कलम का विकास किसके समय में हुआ? और विकल्प है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो मुगल कला में स्याह कलम का विकास जिसके समय हुआ वो है शाहजहां। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्याह कलम होता क्या है। स्याह कलम यानी कि स्याह यानी कि काला रंग। तो चित्रों में आउटलाइन जो बनाई जाती थी वो काले रंग से बनाई जाती थी, इसी को स्याह कलम कहा जाता है। और शाहजहां के समय में जो चित्र बने उनमें स्याह कलम तकनीक का प्रयोग आरंभ हो चुका था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर शाहजहां हो जाता है। 12वां प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार करवाई थी? और विकल्प है अकबर, जहांगीर, हुमायूं और बाबर। तो यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार करवाई थी जहांगीर ने। और हुआ ऐसा था कि एक बार जहांगीर के दरबार में यूरोप से टॉमस रो नाम का एक राजदूत आता है और जो जहांगीर को अपने यूरोपीय चित्रों के बारे में बताता है और उनको कुछ चित्र भी भेंट स्वरूप वो देता है। लेकिन जहांगीर इस बात से काफ़ी नाराज भी हो जाते हैं कि वे अपने यूरोपीय शैली के चित्रों की बहुत बड़ाई करते हैं। तो जहांगीर उन सभी चित्रों को अपने दरबारी चित्रकारों को देता है और उनकी अनुकृतियां रातों रात बनवाकर सुबह टॉमस रो के सामने प्रस्तुत कर। और सुबह जब वो टॉमस रो के सामने उन चित्रों को दिखाता है तो पूछता है कि इनमें से असली कौन सा है और नकली कौन से है, यानी कि कौन सी कॉपी वर्क है, कौन सा ओरिजिनल है। तो टॉमस रो अपने लाए हुए चित्रों को भी पहचान नहीं पाता। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जहांगीर के समय में किस प्रकार जो चित्रकला थी वो अपने चरम पर थी, इसीलिए उसके काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है मुगल कला का। 13वां प्रश्न है, मुगल शैली में चिड़ियों का चितेरा कौन सा कलाकार था? और विकल्प है सेवक राम, मंसूर, अबुल हसन और दशवंत। तो मुगल शैली में चिड़ियों का चितेरा कौन सा कलाकार था? वो कलाकार है मंसूर, क्योंकि मंसूर जो था वो प्रकृति चित्रण के साथ में जितने भी पशु पक्षी थे उनके चित्रण में काफी माहिर था। तो आपने देखा भी होगा कि मंसूर के काफी सारे पशु पक्षियों के चित्र प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। 14वां प्रश्न है, किस मुगल चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? और विकल्प है बसावन, विहजाद, साइफा बानो, अबुल हसन। तो किस मुगल चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है या पूर्व के राफेल की उपाधि प्रदान की गई है? तो वो कलाकार है विहजाद। और विहजाद का स्थान ठीक वैसे ही है जैसे यूरोपियन शैली में राफेल का है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है विहजाद। 15वां प्रश्न है, गौनी, सियालकोटी ये किसके प्रकार हैं? और विकल्प है रंगों के, तुलिका के, कागज के और चित्रों के। तो गौनी और सियालकोटी ये प्रकार हैं कागज के। तो ये कागज जो है सियालकोट और गौनी नाम के स्थान से आते हैं। इसके अलावा भी अन्य स्थानों से जो कागज है, खटा शहर से खटाई कागज आता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है विकल्प सी। और आज के अंक का जो प्रश्न है, किस बादशाह के संरक्षण में दास्तान अमीर हज्जा और हमजा नामा का चित्रण हुआ? और विकल्प है हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो आपको बताना होगा कि किस बादशाह के समय में दास्तान अमीर हज्जा और हमजा नामा के चित्र बनाए गए थे। पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, कलकत्ता के कितने कलाकारों ने मिलकर 1943 में कलकत्ता ग्रुप 43 की स्थापना की? और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है विकल्प ए, यानी 8 कलाकारों ने मिलकर के 1943 में कलकत्ता ग्रुप 43 की स्थापना की थी। तो सबसे पहले जवाब दिया है वी कौशल हरिद्वार से, उत्तराखंड पैराडाइज जिन्होंने वास्तविक नाम नहीं लिखा है अपना, उषा लखेड़ा देहरादून से, अनुपम मिश्रा जी, गौरव नौटियाल देहरादून से, पल्लवी कोटियाल देवप्रयाग से, पूनम द्विवेदी जी रेशमा लखनऊ से, पुष्पा पुरवाल ऋषिकेश से, बबीता चौहान जी, धर्मेंद्र कुमार हरिद्वार से, आरती रावत ऋषिकेश से, अनएजुकेटेड अल्मोड़ा से, ये भी अपना वास्तविक नाम नहीं लिखा इन्होंने, पूनम पौड़ी गढ़वाल से, रोमा जोशी अल्मोड़ा से, अलोकेंद्र भट्ट देहरादून से, अक्षय राठौड़ हरिद्वार से। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया।
तो ये था तुलिका दर्शन चैनल का आज का अंक, जिसमें हमने मुगल शैली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। और अभी मुगल शैली में काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न अभी शेष हैं। तो कम से कम हम 3 या 4 एपिसोड में मुगल शैली को समाप्त करेंगे। मुगल शैली के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जितने भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज के अंक में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।